स्थानीय ग्रामीण, रिश्तेदार और आला कमान सभी यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरीके से यहाँ पे भीड़ है आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। लगातार सुबह से प्रशासन मनाने के लिए जुटा हुआ है, लेकिन मृतकों को जो सहायता के लिए उनको जो है हमने बोला कि जो है कम से कम 50 लाख रुपए एक एक जन को और एक एक नौकरी दीजिए। वो किसके सहारे रहेंगे? नाबालिग बच्चे। वो चाचा के जो हमारे लड़के वो भी नाबालिग है और वो भी जो है हमारे भाई का वो तो 11 साल का लड़का है। बताइए वो कहाँ जाएगा? हम लोग केस जीत भी गए हैं, उसके बाद ही उन्होंने हमला किया। केस जीतने के बाद ही हमला हुआ और प्रशासन राजस्व फिर भी सपोर्ट कर रही है उनका। तो साथ इधर से जलाने आए, वही विवाद उन लोग गाली गलौज माँ बहन की गाली देते हुए दौड़े। तो उन भाई साहब ने हमारा विरोध किया, उनका विरोध किया तो उन्होंने लाठी डंडे और उनकी महिलाएं भी गरासा वरासा जो भी था सरिया वरिया लेके उनका प्लान ही था। और उधर से उनके दारा सिंह यादव, विपिन यादव और कुलदीप यादव और विकास यादव, चिंतामणि यादव, वो 5 जन उधर से आए और उधर से आए तो उनको घसीट के वहां तक ले गए, उनको बुरी तरीके से पीटा और पीटने के बाद वो बेहोश हो गए। तो उसके बाद भी उनको नहीं छोड़ा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रयागराज के उतराव थाना क्षेत्र के ग्राम सभा आरा कला के कजरीगढ़ गांव में। और बता दें कि जमीनी विवाद को लेकर के जिस तरीके से 31 अक्टूबर शाम को दियाली रखने के लिए हिंसक झड़प हुई, उसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। घर के बाहर बॉडी रखी गई है। परिवार वालों का अंतिम संस्कार करने से सीधे से मना कर दिया। उनका कहना है कि जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। बात जो विवाद है वो इसी जमीन को लेकर के मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि ऊपर कैमरा उठा करके दिखाए कि इसी बाउंड्री को दिवाली जलाने को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें हिंसक झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 से 3 लोग अभी भी गंभीर रूप से जख्मी हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। यही के परिवार वाले हैं, स्थानीय लोग हैं, इनसे जानते क्या पूरा मामला था, किस लिए लड़ाई हुई थी। मामला ये है कि ये सरकारी रास्ता है, ये आप देखिए नीचे ये पूरा खड़ंजा बिछा हुआ है। पूरे गांव का रास्ता इसने बंद कर दिया है। इसके गुंडई कितना बड़ा साम्राज्य है। और कौन सा घर है उनका? कौन सा घर है? ये घर है सामने वाला घर, वो जीएस लाइन में बना हुआ है। जीएस में बना हुआ है। और एकदम इसकी गुंडई आज 2500 साल से है। अगला आदमी जो है केवल अपना डिफेंस कर रहा है। ये उनकी निजी जमीन है दुबे जी। हट जाइए दिखाइए। इस जमीन पर आपने पूरे गाँव को रास्ता दिया और ये रास्ता बंद कर दिया, जबकि ये गाँव सभा की जमीन है। विवाद जो हुआ है वो वहाँ हुआ है। वो देख रहे हैं पहले इसको लेकर। हाँ, वहाँ दीपक जलाया गया था। वहाँ जो है उसने मर्डर की स्थिति पैदा किया, जिसमें मृत्यु हुई। इन लोगों सारी झड़प वहीं हुई। सारी झड़प वहीं हुई। अच्छा। हाँ, तो क्या मांगे हैं आप लोग? मांगे ये है कि प्रशासन जो है पूरा इसको अब सो रहा है। प्रशासन क्या कर रहे हैं? रेवेन्यू विभाग के एसडीएम से लेकर के लेखपाल तक क्या करते रहे आज तक 25 साल से? शासन देखा ना कि हाँ कैसे, और हर गांव में कमोबेश यही स्थिति हो रही है रेवेन्यू विभाग की कमजोरी के नाते। न्याय तो मिले इनको। किस प्रकार का न्याय चाहिए? अरे न्याय माने ये है कि 2 नौजवान गए घर से। जो भी न्याय चाहिए, जो केस मेरा ही है, मेरे भाई सर हुए हैं। तो इनका क्या है, राजस्व का जो है मामला है, जो राजस्व लापरवाही से ये सब मामला 22 सालों से अटका हुआ है। अच्छा। और उसी लापरवाही की वजह से 2 लोगों की जान गई। और अभी भी वो कमिटमेंट कर रहे हैं कि 1 तारीख को डेट लग रहा है, डेट बढ़ा रहे हैं। बताइए, सील करवा रहे हैं कि उसको तोड़ रहे हैं। हम लोग केस जीत भी गए हैं, उसके बाद ही उन्होंने हमला किया। केस जीतने के बाद ही हमला हुआ और प्रशासन राजस्व फिर भी सपोर्ट कर रही है उनका। राजस्व सपोर्ट कर रही है, पुलिस प्रशासन नहीं। राजस्व का सारा मामला प्रॉब्लम है, बाकी वो नहीं। कौन लोग हैं वो? अब वो जो एसडीएम साहब राजस्व में रहेंगे, ये राम अभिलाष यादव, ध्रुव शंकर यादव, रवि शंकर यादव और रतन सिंह यादव और लवकुश यादव। इन लोगों द्वारा हमला किया? हाँ, हमला किया गया। धारदार हथियारों के मर्डर कर दिया 2 लोगों का। अभी 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अभी और 2 लोग भर्ती हैं। हाँ, अभी घायल हैं। एक जन का पैर टूट गया, एक जन में सर में लगा है, सीरियस बना हॉस्पिटल में भर्ती है। उसके बाद भी प्रशासन आश्वासन नहीं दे रही कि हमको तत्काल इसको गिराया जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो राज्य सरकार में है और सरकार फिर भी नहीं गिराना चाह रही है। इसमें बताइए किसकी गलती है? और प्लस जो है हमारे जो मृतकों को जो सहायता के लिए उनको जो है हमने बोला कि जो है कम से कम 50 लाख रुपए एक एक जन को और एक एक नौकरी दीजिए। वो किसके सहारे रहेंगे? नाबालिग बच्चे। वो चाचा के जो हमारे लड़के वो भी नाबालिग है और वो भी जो है हमारे भाई का वो तो 11 साल का लड़का है। बताइए वो कहाँ जाएगा? कब तक कौन उसका साथ देगा? प्रशासन देख रही है।
और आरोपी भी 5 ही गिरफ्तार हुए। 10 लोग इनके घर के मिल के मारे थे, 10 अज्ञात थे और उसमें से सिर्फ 5 ही पकड़े गए हैं और एक पुलिस वाला फरार है। उसका मैंने सारा एविडेंस भी दे दिया, तब भी आज तक पकड़ नहीं पाए, बोले सस्पेंड कर दिया हूँ। सस्पेंड से क्या होता है? बंदा मार के जान से मार के भाग गया है और वो पकड़ा नहीं गया तो उसके लिए आप बोलेंगे नहीं? पुलिसकर्मी थे। हाँ, पुलिसकर्मी है और एक पुलिस विभाग में है, हाँ। एक आर्मी में है, एक वकील है, एक शिक्षा विभाग में अध्यापक। अब यही सब कमी है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो है हमें न्याय मिले और हमारे जो है परिजनों को न्याय मिले, जो मृतक हैं उनको जो है उनको सहायता मिले, उचित जो है न्याय मिले, गांव को भी न्याय और मिले। ये रास्ता पूरे गांव वालों को न्याय मिले कि ये रास्ता कम से कम क्लियर किया जाए। रास्ता भी क्लियर नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा, उस दिन जब शाम को झड़प हुई तो आप रहे होंगे जी। क्या था पूरा मामला? दियाली जलाने को सिर्फ दिवाली जलाने के लिए, मतलब वो दिवाली जलाने के लिए क्या हुआ कि हर साल हम यहाँ दिवाली जलाते हैं और मैटर क्या हुआ कि वो साइड में कचरा था, मतलब घास फूस बहुत था तो जानवर का डर था, तो ये साइड रोड था तो साथ था, इधर से जलाने आए। वही विवाद उन लोग गाली गलौज माँ बहन की गाली देते हुए दौड़े तो उन भाई साहब ने हमारा विरोध किया, उनका विरोध किया तो उन्होंने लाठी डंडे और उनकी महिलाएं भी गड़ासा वड़ासा जो भी था सरिया वरिया लेके, उनका प्लान ही था। और उधर से उनके दारा सिंह यादव, विपिन यादव और कुलदीप यादव और विकास यादव, चिंतामणि यादव, वो 5 जन उधर से आए और उधर से आए तो उनको घसीट के वहां तक ले गए, उनको बुरी तरीके से पीटा और पीटने के बाद वो बेहोश हो गए तो उसके बाद भी उनको नहीं छोड़ा। और उसके बाद हमारे परिजन यहाँ पे सब लोग, हम लोग बैठे थे, हम लोग को पता नहीं चला दिवाली वहाँ पे जो है पटाखा बढ़ रहा था तो सब लोग छुड़ाने के लिए गए, उन लोगों को भी पीटा। तो झगड़ा मैंने किसी तरीके से शांत कराया, यहाँ आया तो फिर इनके रिलेटिव दारा सिंह के कुछ, यासीनपुर के कुछ रिलेशन है उनके मौसी के, तो वो वहाँ से 8-10 लड़के अचानक यहाँ बाइक से आए लाठी लेके और हम लोग को मौका नहीं दिया, इधर से ये पीटना चालू की थे, इधर से पीछे से ये लोग योजनाबद्ध से इन लोग ने मतलब हत्या की है और प्रशासन को लग रहा है कि ऐसे ही मरे हैं। जब पहली बार झड़प हुई थी तब आपने पुलिस प्रशासन को संपर्क किया था? 112 को मैंने किया था, वो काफी लेट आए थे। अच्छा। उसके बाद दोबारा भी मार लिया तब भी प्रशासन नहीं पहुंची। अब उसमें हम लोग क्या करें बताइए, कहाँ जाएं? अभी पिछली रिपोर्ट में हमने आपको जौनपुर के कबरुद्दीनपुर में जमीनी विवाद में जिस तरीके से अनुराग यादव की हत्या की गई थी उसकी पूरी रिपोर्ट दिखाई। अब हम बता दें कि इस वक्त प्रयागराज में ऐसे ही जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिला, जहां पर एक ही ब्राह्मण परिवार के 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 2 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। बता दें कि सिर्फ एक दियाली जलाने को लेकर के ये झड़प हुई। एक बार झड़प होती है, फिर शांत करा दिया जाता है, फिर दूसरी बार फिर से झड़प होती है। इन परिवार वालों का आरोप है कि योजनाबद्ध तरीके से आरोपियों ने दोनों ओर से घेर करके हमला किया, आक्रमण किया, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। पूरे गांव को रास्ता और कहा जाता है क्या यहाँ पे मतलब ये लोग कुछ माफिया टाइप के थे क्या? कि माफिया है, ये माफिया राज्य इनका चल ही रहा है 20 साल से, 25 साल से। माफिया ऐसे होते हैं, माफिया यही है, इसका बहुत बड़ा माफिया है। आप भी गाँव के हैं? नहीं, हम नहीं गाँव के। अच्छा, तो ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे जमीन में मकान बना लिए, इसके बाद जो है गांव का रास्ता रोक दिए। क्या है ये माफिया की परिभाषा क्या होती है? अंतिम संस्कार को लेकर के भी अभी परिवार वाले अंतिम संस्कार को करने से मना कर रहे हैं। उनका सीधे से कहना है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। वहीं परिवार वालों का रो रो करके बुरा हाल है। सुबह से ही दोनों बॉडीज घर के बाहर रखी गई है। पुलिस प्रशासन लगातार मौजूद है, लेकिन परिवार वाले नहीं सुन रहे। कह रहे कि जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता है, जब तक मुख्यमंत्री जी स्वयं फोन करके हमें सांत्वना नहीं देते कि हमें न्याय मिलेगा, तब तक हम लोग कोई अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। स्थानीय ग्रामीण, रिश्तेदार और आला कमान सभी यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरीके से यहाँ पे भीड़ है आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। लगातार सुबह से प्रशासन मनाने के लिए जुटा हुआ है, लेकिन यहाँ परिवार वाले नहीं माने। परिवार वालों का यही कहना है कि हम तब तक नहीं सुनेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। यहाँ ACP, DCP समेत SDM समेत सभी उच्च अधिकारी मौजूद हैं। इनका कहना है कि DM आए और जब तक मुख्यमंत्री द्वारा हमें फ़ोन करके ये आश्वासन नहीं दिया जाता है कि हमें न्याय मिलेगा, तब तक हम लोग बॉडी नहीं उठाएंगे।
कैसे मरे हैं बोला ना जाए, बोला मना करो, मना करो, बोला भोला भोला मना करो, मत समझो किसी की बात। जब तक प्रभु को भाभी नौकरी न मिले तब तक न जाएंगे, आवो लिखित दे तब जाए के खर्चा चलाए घर के ऐसे नहीं होगा। अरे हमारे सामने टरपा टरपा सब कुत्ते जैसा मारे, कोई साला देखेगा ना पागल हो जाएगा। मैं देखा हूँ, मैं नहीं जाने दूंगा। मिट्टी मिट्टी नहीं जाएगी। जैसा मारा है और मैं छोड़ूंगा किसी को नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। बाकी अगर आपकी चली गई तो कुछ नहीं मिलेगा। अरे भाई तो खराब है ये बहू हमारा नहीं ले जाते हमारे घर से आ रहे, मेरे भाई ले आ रहे नहीं उठा रहे थे, फोन नहीं उठा रहे थे। जब बशीर के मारा टाइम तब कहाँ रहे नो सब जान से मारे में अकेले में जाकर रूपे में बताओ ले जाके चाचा पापा के मिल के लाठी पीट के मारे। आगे मिला मिला के मीठी बात कैसे बोलते रहे, मरना है तो मर जाएंगे, यहीं पे मर जाएंगे। अभी हमारे घर से आ रहे बहुत लोग आ रहे। हम लोग रात भर काम कर रहे हैं, हमें न्याय चाहिए, न्याय नहीं मिलेगा यहीं मर जाएंगे। बात बता दे रहा हूँ, ये लाभ यहाँ जाएगी सीधा दबंगों का दबंगई खत्म करो, नहीं तो आज हमारे साथ हुआ कल किसी और के साथ होगा। यही बढ़ावा देते रहे, परिवार सही से मार डाले, बताओ भूले मार रहे बाहर क्या दबाया जा रहा है भैया, देख रहे हो नहीं होगा, दबाया जा रहा है 3 दिन 4 दिन, ये कौन सा यार ये न्याय है। मार तो दिए, मर गए, मार गए तो उसके लिए अभी तुरंत न्याय दिया जाए ना। पैसा ले पाए